नमस्कार दोस्तों, जावा सीरीज के इस वीडियो में हम जानेंगे एरे लिस्ट क्या है और जावा के अंदर इसे कैसे यूज़ किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था एरे के बारे में और डायमेंशन वाइज एरे को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में, जिसका लिंक आपको ऊपर या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप पहले वहाँ पे जाके देख लीजिए ताकि एरे के बारे में और अच्छी तरह से आप जान पाए। बेसिकली एरे लिस्ट एक डायनामिक एरे होता है जहाँ पर एरे लेंथ चेंज किया जा सकता है। अगर आप लेंथ डिफाइन करते हैं तो भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर नॉर्मल एरे का लेंथ फिक्स्ड होता है, लेंथ चेंज नहीं किया जा सकता है एक बार डिफाइन होने के बाद। उसी तरह से एरे लिस्ट के अंदर प्राइमरी टाइप डेटा टाइप यूज नहीं होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंट्री होता है। वहीं नॉर्मल एरे के अंदर प्राइमरी टाइप डेटा टाइप और क्लास ऑब्जेक्ट एंट्री दोनों ही होता है। जो नॉर्मल एरे होता है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट डिक्लेयर करना पड़ता है जो फिक्स्ड होता है, लेकिन एरे लिस्ट के अंदर ये डायनामिक होता है। मतलब आप जब चाहे लेंथ चेंज कर सकते हैं या कोई भी एलिमेंट को जब चाहे आप रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो एरे लिस्ट या लिस्ट ये दोनों ही कलेक्शन फॉर्मेट के अंदर होता है, लेकिन लिस्ट एक इंटरफेस है जो कलेक्शन को एक्सटेंड करता है। वहीं एरे लिस्ट एक क्लास है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है और लिस्ट इंप्लीमेंट करता है। तो इसे और अच्छी तरह से आईडी के अंदर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आईडी के अंदर आ गए और यहाँ पे लिस्ट या एरे लिस्ट इन दोनों का ही हम यूज देखेंगे। सो सबसे पहले लिस्ट लिस्ट देने से यहाँ पे देखिए लिस्ट के अंदर बहुत सारा कंटेंट खुल जाएगा। यहाँ पे एरे लिस्ट लिस्ट इसके अलावा लिस्ट मॉडल बहुत टाइप का आपका यहाँ पे लिस्ट, जिसका यूज हम आगे जाके देखेंगे। तो लिस्ट उसके बाद टैब देने से तो देखिए यहाँ पे java.util पैकेज के अंदर लिस्ट होता है, इसलिए java.util.list जो पैकेज है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे एरे लिस्ट लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे java.util.arraylist जो पैकेज है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम लिस्ट करते हैं लिस्ट और उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन। तो लेस देन ग्रेटर देन के अंदर ही हम यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर या किस टाइप का डेटा हम यूज करने वाले हैं वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। नॉर्मल एरे के अंदर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करते थे जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से हम एरे डिफाइन करते थे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम नंबर एलिमेंट हम डिफाइन करते थे। लेकिन एरे लिस्ट के अंदर लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर हम एक्सेस मॉडिफायर या डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे प्रिमिटिव नहीं, इंटीजर जो रैपर क्लास है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। नॉर्मल एरे के अंदर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट या कैर या फ्लोट यूज करते थे जिसका पहला लेटर स्मॉल होता था। तो उससे आप समझ सकते हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसको हम यहाँ पे अगर यूज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इंट। तो देखिए यहाँ पे उसका कलर जो है वो ऑरेंज दिखाएगा और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक एरर थ्रो कर देगा, जिसका मतलब है हम यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं यूज कर सकते। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे इंटीजर यूज करते हैं तो एक रैपर क्लास है जिसका पहला लेटर अपर केस है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है या क्लास से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे एक इंटीजर क्लास लेंगे जिस जो नंबर रेफर करता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे माई एरे इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट और उसके बाद पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस के अंदर आप कैपेसिटी एरे कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हैं। आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं या नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हम यहाँ पे 5 देते हैं और उसके बाद सेमीकोलन। तो इस तरह से हमने एक एरे लिस्ट तैयार कर लिए और इसके अंदर अब हम कुछ डेटा या एलिमेंट को स्टोर करेंगे। तो डेटा और एलिमेंट स्टोर करने के लिए नॉर्मल एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें एलिमेंट स्टोर करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट या डेटा स्टोर करने के लिए माई एरे उसके बाद डॉट। तो डॉट देने से यहाँ पे देखिए बहुत सारे मेथड्स ओपन हो जाएगा, हर एक का अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पे डेटा ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसी के साथ जो पैरेंथेसिस है पैरेंथेसिस के अंदर हम
नंबर ऑफ एलिमेंट दे देंगे। जैसे अभी के लिए हम यहाँ पे 10 नंबर का एलिमेंट स्टोर करते हैं और इसे सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। इस तरह से नंबर 0 इंडेक्स के अंदर 10 नंबर का एलिमेंट हमने स्टोर कर लिया और इसे कंट्रोल डी से 4 टाइम्स कॉपी कर लेंगे। हर एक के अंदर जो एलिमेंट है उसे हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40। तो इसके बाद अगर हम चाहते हैं किसी भी डेटा को या किसी भी एलिमेंट को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन और पैरेंथेसिस के अंदर माई एरे डॉट और डॉट देने से यहाँ पे फिर से बहुत सारा मेथड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम गेट मेथड का यूज़ करेंगे। नॉर्मल एरे के अंदर हम अगर कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते थे तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स वाइज हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर पाते थे। लेकिन डायनामिक एरे के अंदर अगर किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गेट मेथड और पैरेंथेसिस के अंदर जिस एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं उस एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू हम यहाँ पे दे देंगे। सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे जो नंबर 10 एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे नंबर 10 के जो इंडेक्स वैल्यू है वो यहाँ पे 0 है, मतलब 0 उसके बाद 1 इसके बाद 2 इसके बाद 3। तो इस टाइप से टोटल जो इंडेक्स वैल्यू है वो काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर 10 का एलिमेंट है उसे एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे 0 इंडेक्स देंगे और इसे एक बार चेक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रन होने से 0 इंडेक्स के अंदर जो एलिमेंट था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं नंबर 3 एलिमेंट को प्रिंट करना तो उसके लिए फिर से 3 और यहाँ पे रन करने से नंबर 3 के अंदर जो एलिमेंट था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि एरे का साइज क्या है तो इसके लिए फिर से डॉट और डॉट देने के बाद यहाँ पे साइज और फिर से इसे रन करते हैं। तो देखिए जो एरे का साइज है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एरे साइज को साइज से प्रिंट कर सकता है। तो अगर हम कोई भी इंडेक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसे चेंज करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 30 जो एलिमेंट है उसका एलिमेंट को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए माई एरे डॉट सेट जो सेट मेथड है उसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और सेट मेथड से कोई भी इंडेक्स के अंदर एलिमेंट आप सेट कर सकते हैं। सेट और उसके बाद कौन सा इंडेक्स, तो नंबर 2 इंडेक्स के अंदर एलिमेंट वैल्यू 100 और उसके बाद सेमीकोलन। तो यहाँ पे जो नंबर 2 इंडेक्स है उसके अंदर 30 के जगह अभी उसके अंदर 100 नंबर का एलिमेंट स्टोर हो गया है। तो इसे एक बार चेक करने के लिए हम फिर से सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लाइन और यहाँ पे डॉट गेट करेंगे और नंबर 2 इंडेक्स को हम यहाँ पे पास कर देंगे और उसके बाद एक बार इसे रन कर देंगे। तो देखिए नंबर 2 इंडेक्स के अंदर जो एलिमेंट था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, उसका नंबर 100 हो गया है। इस तरह से आप किसी भी इंडेक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे माई एरे डॉट रिमूव और इसके बाद यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू, जिस एलिमेंट को आप रिमूव करना चाहते हैं उस एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू आपको यहाँ पे पास कर देना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि नंबर 10 जो एलिमेंट है, मतलब नंबर 0 इंडेक्स के अंदर जो 10 एलिमेंट है उसे हम रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हम 0 पास कर देंगे और से सेमीकोलन कर देंगे। तो इस टाइप से नंबर 0 के अंदर जो नंबर 10 एलिमेंट है वो रिमूव हो चुका है। तो इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पे 0 देंगे और उसके बाद इसे रन करेंगे।
तो देखिए नंबर 0 के अंदर नंबर 20 जो एलिमेंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है और नंबर 10 जो एलिमेंट था वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे नंबर 10 रिमूव हो जाने से जो नीचे का जो एरे है वो ऊपर आ गया है और इसी तरह से यहाँ पे इंडेक्स 0 के अंदर नंबर 20 और इंडेक्स 1 के अंदर 30 और इंडेक्स 2 के अंदर 40 एलिमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। तो इसे चेक करने के लिए अगर हम यहाँ पे एरे का साइज देखते हैं तो इसके लिए साइज और इसे रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे एरे का जो साइज है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। पहले 4 था, अभी एक रिमूव हो चुका है, इसके लिए यहाँ पे 3 हो चुका है। तो अगर हम इसे फिर से रिमूव करते हैं, मान लीजिए डबल कमांड करते हैं और उसके बाद इसे फिर से रन करते हैं तो देखिए जो रिमूव हो चुका एरे था वो फिर से यहाँ पे ऐड हो चुका है। इस तरह से आप इसे कहीं भी और किसी जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से डेटा को रिमूव और ऐड आराम से कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से डायनामिकली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इसे एरे लिस्ट के अंदर देखना चाहते हैं तो इसे एरे लिस्ट के अंदर भी देख सकते हैं। इसके लिए एरे लिस्ट और यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट और यहाँ पे हम कैपेसिटी के अंदर कुछ भी नहीं देते हैं और यहाँ पे माई स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्ट्रिंग एलिमेंट लेते हैं। इसके लिए माई स्ट्रिंग और उसके बाद डॉट देने से ऐड मेथड आ जाएगा। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर संडे और इसे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल डी से कॉपी किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4 स्ट्रिंग ले लिए। लिस्ट की तरह भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि कोई भी एलिमेंट किस इंडेक्स के अंदर है तो उसके लिए सिस्टम आउट प्रिंट लाइन और माई स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ और यहाँ पे हम संडे देते हैं और इस पे पहले सिंगल लाइन कमेंट कर देते हैं और इसे एक बार चेक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो संडे है 0 इंडेक्स के अंदर है। उसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मंडे करते हैं और फिर से इसे रन करते हैं तो देखिए मंडे जो है वो नंबर 1 इंडेक्स के अंदर है। तो इस तरह से आप इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज़ करके इंडेक्स के बारे में भी जान सकते हैं। इसके अलावा और एक मेथड यूज़ कर सकते हैं जैसे इज एम्प्टी, तो यहाँ पे बूलियन शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन फॉल्स दिखा रहा है, मतलब जो एलिमेंट है वो अभी एम्प्टी नहीं है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि टोटल जो एरे लिस्ट है उसे क्लियर करना तो उसके लिए माई स्ट्रिंग डॉट क्लियर। तो इस तरह से टोटल एरे जो है, जो एरे लिस्ट के अंदर माई स्ट्रिंग जो टोटल एरे है वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले साइज देख के देखेंगे, स्ट्रिंग डॉट साइज और इसे रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे साइज 0 शो हो रहा है, मतलब एरे लिस्ट के अंदर जो माई स्ट्रिंग है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसे इज एम्प्टी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉट इज एम्प्टी और इसके बाद इसे रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए इज एम्प्टी ट्रू हो जाएगा, मतलब माई स्ट्रिंग जो एरे है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट फिलहाल स्टोर नहीं है। तो इस तरह से आप डायनामिकली चेंज कर सकते हैं और इसे सेटअप भी कर सकते हैं।
या कहीं भी आप इसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप 1 बाय 1 चेक करने के लिए लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे एडवांस फॉर लूप का यूज़ करते हैं, इसके लिए फॉर और पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग वीक कोलन माई स्ट्रिंग और कर्ली ब्रेस के अंदर सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन और पैरेंथेसिस के अंदर जो वीक है उसे हम पास कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट कर देते हैं इन दोनों को ही और फिर इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए रन करने से यहाँ पे हर एक एलिमेंट 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कहीं भी एलिमेंट को आप ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो का लिंक पहले आप तक पहुँच सके।